नमस्कार साथियों, मैं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं निराला राजस्थान। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद है विधानसभा नीमका थाना क्षेत्र में, जो कि सीकर जिले में यह पड़ता है। तो यहाँ के हम कुछ स्थानीय लोगों से चर्चा करेंगे यमुना जल समझौते को लेकर। अंकल जी, क्या नाम है आपका? मैं नरेंद्र सिंह हूँ और आर्मी पर्सन हूँ, रिटायर्ड पर्सन हूँ। यहाँ मेरी छोटी सी शॉप है, प्रॉपर्टी का काम करता हूँ मैं यहाँ पे। और राकेश जी, आपने जो बात बोली कि जो यमुना जल का समझौते की जो बात थी, उसमें क्या कुछ होने वाला है, होगा या नहीं होगा, या फिर ऐसे ही मतलब ये लोग अखबारबाजी कर रहे हैं, बोल रहे हैं क्या नहीं है क्या नहीं है। बाकी मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ये जो समझौता हुआ है, ठीक है, जैसे हरियाणा और राजस्थान के बीच में जो समझौता हुआ है, उस समझौते के अंदर हाल फिलहाल जो लोग बता रहे हैं, जैसे आपकी न्यूज चैनल से या फिर दूसरे न्यूज चैनल या अखबार से जो भी चीज सुनाई दे रही है, बताई जा रही है, उसमें ये चीज है कि उसमें एक एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है। उस एग्रीमेंट के जरिए उसमें ये हुआ है, इतने रुपए का जो है ना बजट है, उस बजट के अंदर आपको राजस्थान के अंदर 12 महीने तक पानी दिया जाएगा, ठीक है। अब उसमें क्या है, वो कुछ मात्रा रखी है, कितना पानी दिया जाएगा। अब उसमें पूर्ति होती है नहीं होती है, वो तो आगे की बात है, होगी या नहीं होगी। बाकी पानी दिया जाएगा, ये चीज सभी लोग बता रहे हैं। और जिस तरह से एग्रीमेंट हुआ उन लोगों का, जो MOA हुआ है उनका, उसमें ये चीज दर्शाई गई है। तो निश्चित तौर पर जो जो चीज हुई है, उसमें अगर धरातल पर होगी तो मैं ये समझता हूँ कि अच्छी चीज है। पानी की शॉर्टेज है, ये शेखावाटी जोन है, ड्राई जोन है पूरा। यहाँ से मैं जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, जो नॉलेज है, जो हमने देखा है, ये हमने ड्राई जोन ही देखा है इसमें। और एक्चुअल में पानी की किल्लत भी है। और निश्चित तौर पर अगर ये चीज धरातल पर आ जाती है तो एक बहुत बड़ी सुकून मिलेगा पब्लिक को, और अच्छा भी लगेगा, और पानी की पूर्ति भी होगी। बताया जा रहा है कि 32 साल के बाद का इंतजार खत्म हुआ है। जो भी 3 जिले है, सीकर, झुंझुनू, चूरू को मुख्यमंत्री ने सौगात दी है। तो क्या लगता है कि कितने दिनों में ये कार्य स्टार्ट हो जाएगा? देखो राकेश जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अगर हमारे अधिकारी और कर्मचारी सही तरीके से काम करते हैं तो कोई अड़ंगा नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। मैं कल परसों मीडिया के थ्रू देख भी रहा था कि समस्या 25-30 साल से चल रही है। तो क्या ऐसा कोई पेच था जिसकी वजह से ये रुका हुआ था? पेच कोई भी नहीं था, पेच समस्या कुछ भी नहीं थी। समस्या क्या थी? कोई करना नहीं चाहता था इस फाइल को आगे, कोई मतलब ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट कोई करना नहीं चाहता था। बात ये है, अड़ंगा कुछ भी नहीं है। अगर कोई करना चाहे, सरकारी अधिकारी जो कर्मचारी है, अगर वो करना चाहेंगे ना, तो कोई समस्या नहीं आएगी और ये आराम से हो जाएगा और जनता का भला होगा। जब एक समय ऐसा था कि कांग्रेस की भी राजस्थान में सरकार थी और केंद्र में भी राजस्थान वो कांग्रेस की सरकार थी, तो क्या उस समय इस समझौते को लेकर कुछ चर्चा होनी चाहिए थी कि पानी आ जाना चाहिए था कि सीकर की जनता के लिए? जी बिल्कुल। क्यों नहीं आ पाया? जी बिल्कुल, पहले भी सरकारें आती जाती रहती हैं साहब। देखो, केंद्र में बहुत बार ऐसा हुआ है कि केंद्र के अंदर कांग्रेस की सरकार थी और हमारे यहाँ भी जो ना कांग्रेस की सरकार थी, या फिर सेंटर के अंदर बीजेपी की सरकार थी और या हमारे यहाँ भी बीजेपी की सरकार थी, लेकिन नहीं हुआ। अब वो करने वाले पर डिपेंड करता है। अब वो बड़े आदमी है, जो हमारे जो मिनिस्टर हैं, यानी कोई भी लगा लो, मुख्यमंत्री जी हैं या फिर जो जो जल से संबंधित जो मंत्री जी हैं, वो कर रहे हैं। और जो कर रहे हैं, अगर वो हो जाएगा ग्राउंड पे तो बहुत अच्छी बात होगी, लोगों को सुकून मिलेगा। सीकर की जनता को अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री ने कहा था कि अगर शेखावाटी क्षेत्र में पानी आ जाएगा तो मैं खुद मुख्यमंत्री का स्वागत करूंगा, लेकिन अब इस बात से वो क्यों नहीं कर रहे हैं? उन्होंने ये बोला था राकेश जी, आपने अगर न्यूज चैनल देखा है तो उन्होंने ये बात बोली थी कि अगर ग्राउंड पे इंप्लीमेंट हो जाता है, ग्राउंड पे पानी आ जाता है, जब धरातल पर आ जाएगा, धरातल पे आ जाएगा, तो मैं मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा और उनको धन्यवाद दूंगा, और देना भी चाहिए। मैं तो मुख्यमंत्री जी से भी ये बात आग्रह करना चाहूंगा कि साहब बिल्कुल, जिन्होंने अच्छा काम किया है उनको धन्यवाद देना भी चाहिए, और वो धन्यवाद के पात्र भी हैं। अभी वर्तमान में क्या हालात है, क्योंकि सीकर जिला में ज्यादातर पानी की समस्या बनी रहती है, लोग एक एक बूंद को पानी के लिए तरसते हैं। और वर्तमान में क्या पर्याप्त साधन है पानी की? राकेश जी, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि
वर्तमान के अंदर इतनी दयनीय स्थिति है, और खास करके हमारे नीम का थाना की तो इतनी दयनीय स्थिति है कि पीने का पानी है ना, उसकी भी बहुत भारी किल्लत है, बहुत भारी किल्लत है। वो भी जो है ना, शाम के टाइम में अगर एक मटका आ गया तो आ गया, नहीं तो उसकी भी बहुत बड़ी किल्लत है। वो भी टैंकरों से, वो भी टैंकरों से पानी वो भी टैंकरों से मंगवाते हैं। टैंकर वाले को 300-350 रुपए का चार्ज देता है, ठीक है। पानी आता नहीं है, पहली बात तो आता है थोड़ा बहुत, तो उस टाइम में लाइट काट दी जाती है। तो बिल्कुल ये समझो कि बहुत माड़ी की हालात है पानी की, तो बहुत माड़ी हालत। और जहाँ पानी नहीं है, लाइट नहीं है, सड़क नहीं है, वहां क्या समझते होगी, वहां विकास, मतलब कैसे आप समझ सकते हो कि वहां विकास हो जाएगा। पानी तो एक बहुत बड़ी चीज है, उसको होना बहुत जरूरी है साहब। और ये लोगों ने जो किया है अच्छी बात है, अगर हो जाएगा तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा होगा। लोगों को आस भी है कि हो जाएगा तो हमारे लिए एक पीड़ा खत्म हो जाएगी। अभी मैं देख रहा हूँ कि आपकी नगर पालिका क्षेत्र में 12 जून से लेकर 15 जुलाई तक ग्रामीण सेवा शिविर चल रहा है, तो क्या क्या महत्व है इस योजना का, ये सरकार चला रही है? देखो, गवर्नमेंट तो चला रही है, गवर्नमेंट की मंशा ये है कि जो ग्रामीण परिवेश में लोग रह रहे हैं और शहर परिवेश में जो लोग रह रहे हैं उनको सहूलियत मिले। उनकी जो पानी की समस्या है, लाइट की समस्या है, रोड की समस्या है, या फिर पट्टा वट्टा की जो भी समस्या है, वो एक ही जगह, एक छत के नीचे, और सभी अधिकारी और कर्मचारियों के बीच में उनकी सहूलियत हो जाए। क्या वो काम हो रहा है आम नागरिकों के ऊपर काम, ये नहीं हो पा रही कि इनको वापिस से भटकना पड़ रहा हो? नहीं, बिल्कुल, अगर जनता जागरूक है और जो काम चाहती है, मैं आपको बताता हूँ, मेरे मकान के सामने एक लाइट नहीं थी, जो रोड लाइट होते हैं, और मैंने एक एप्लीकेशन दी और वो दूसरे दिन लगा के चले गए। अगर हम काम करवाना चाहेंगे तो बिल्कुल करते हैं ये काम, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जागरूक जनता को होना पड़ेगा, और कर भी रहे हैं काम, पट्टा भी बना रहे हैं। लोगों को पानी की समस्या है, उनकी पानी की समस्या भी पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको लाइट की भी समस्या दूर कर रहे हैं। सब कुछ काम तो हो रहा है, बैठे हैं तो काम तो कर ही रहे हैं जी। और यहाँ की मैं अगर विकास की बात करूँ तो कितना डेवलपमेंट हो चुका भी, क्योंकि यहाँ की विधायक सुरेश मोदी जी है, तो कितना क्या कुछ कर पा रहे हैं डेवलपमेंट में? देखो, डेवलपमेंट सरकार करती है और सरकार बीजेपी की है, समझ रहे हो मेरी बात। अब विधायक सुरेश मोदी है, वो कांग्रेस से हैं। अब वो चलो ठीक है, उनके राज में उन्होंने किया, बहुत अच्छा काम किया, उनको बुरा नहीं कहते, बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने भी काम अच्छा किया, लेकिन सरकार बीजेपी की है और बीजेपी की सरकार है, वो काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है। लेकिन जहां तक मैं समझता हूँ कि नीम का थाना के अंदर बहुत दयनीय स्थिति है, यहाँ काम हो नहीं रहा, बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा, ये मान के चलो आप। क्योंकि मैं बताता हूँ, मैं मेरी बात पूरी सुनिए। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि यहाँ की जो जनता है ना, वो भी इसी लायक, जनता नहीं चाहती। अब जनता अगर चाहेगी, सब जनता के साथ में, जनता जो चाहती है वो सारे काम होते हैं, क्यों नहीं होते? आप सोच के मान के चलो, आप ये मान के चलो, अगर जनता जागरूक है तो सारे काम हो जाएंगे, और जनता जागरूक नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। और यही बात होती है। बाकी गवर्नमेंट आती जाती रहती है, काम चलते रहते हैं, कांग्रेस वाले कांग्रेस के करते हैं, बीजेपी वाले आते तो बीजेपी वाले करते हैं, काम तो हो ही रहा है। धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, अभी अंकल जी से हमने चर्चा की यमुना जल समझौते को लेकर। हालांकि सीकर जिले को जब तक धरातल पर पानी नहीं आ जाएगा, जब तक जनता कुछ नहीं होगी, मतलब अगर देखा जाए तो धरातल पर अगर ये काम जल्दी शुरू हो जाएगा यमुना जल समझौता को लेकर, और हम आपको लगातार इसे अपडेट बताते रहेंगे हमारे चैनल निराला राजतंत्र। दोस्तों, मैं राकेश कुमार, कैमरामैन राहुल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।